जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जार वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुपेशोन्दुनम सोहम सुरति समाप्तम। सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के सत्संग को सुनने के लिए उपस्थित हो पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा। उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर बात हिलंदा। परमात्मा की महिमा में लिखा है
कि इस प्राणी को मोक्ष प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, क्योंकि सतगुरु के पास आने से तत्व ज्ञान होता है प्राणी को। जिनको सतगुरु नहीं मिलते वो सत्संग भी सुनते हैं लेकिन उनका कल्याण नहीं हो सकता। तो सतगुरु सत्संग करते हैं और नकली जो संत होते हैं वो भी अपने आप को सतगुरु सिद्ध किए हुए होते हैं। जिनके पास सत्संग नहीं है, सत्संग का अर्थ होता है सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल होता है। तो जो सत्संग नहीं करते, नाम सत्संग का ही लेते हैं, उनके सत्संग सुनने से भी जीव कल्याण नहीं हो सकता। पुण्यात्मा, आज मानव आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ऐसा है जैसे प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के लिए बच्चा जाता है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो आज का पूरा मानव अध्यात्म मार्ग में उस प्रथम कक्षा के बालक के तुल्य है। इस विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो इस बरवाला आश्रम के अंदर इस दास के माध्यम से आपको सुनने को मिलता है। इस दास के इन वचनों को जो प्रथम बार सुनेगा वो बालक बुद्धि से युक्त प्राणी कुछ भी सोच सकता है कि रामपाल अभिमान करता है कि विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अभिमान तो वो व्यक्ति करे जिसकी अपनी कोई खोज हो। ये तो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। अन्य ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वर उनको समझ नहीं सके। इस दास पर कृपा कर दी परमेश्वर कबीर देव जी ने, उनको ठीक ठीक जान लिया और वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। इस दास ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं से प्रार्थना की है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए उपस्थित हों, और उसके साथ साथ उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भी कहा है कि तुम्हारा अध्यात्म मार्ग बिल्कुल गलत है, झूठा है, निराधार है, तुम्हारी साधना यूजलेस है। और वो फिर भी नहीं चसक रहे हैं। उत्तर दो कि रामपाल झूठ बोल रहा है, कोई प्रमाण दो। और हमने सैकड़ों प्रमाण दे दिए इस दास ने, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं, और जनता को ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि वो तो एक विद्यार्थी है प्रथम कक्षा के, और जैसा टीचर उनको समझाता और सुनाता है वो कंठस्थ कर देते हैं। उनको ये नहीं देखना होता ये झूठा है या सच्चा। टीचर ने कोई प्रश्न हल कर रखा है मैथमेटिक्स का, दूसरा टीचर उसको देखता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि ये प्रश्न ठीक हल नहीं हो रहा है और उसको ठीक कराए। तो दास केवल इतना ही काम कर रहा है कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं
ये मंडलेश्वर और गुरु हुए हैं केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले। बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान आज तक नहीं है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मेरा ये वचन सत्य होगा। कौन सा वचन? कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और सभी जितने भी पूज्य देव हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। पूरा विश्व उस विधान को स्वीकार करेगा और जिनकी वो पूजा करते थे, जिनको वो देव समझते थे, भगवान समझते थे, वो इस प्रकार निरस्त हो जाएंगे। तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। जितने भी ये ज्ञान है, वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, और जितने भी देव पूजे जा रहे हैं, उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा के सामने ये ऐसे निरस्त हो जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय ताराओं के अंदर चंद्रमा की रोशनी अधिक होने से वो बहुत ही प्रभुता प्राप्त होता है। सूर्य उदय होने के बाद वो विद्यमान तो रहते हैं लेकिन उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, उसी प्रकार उस परमात्म तत्व को जानने के उपरांत अन्य ज्ञान और भगवानों में ऐसी आस्था रह जाएगी। जैसे पुराने समय में सभी सरोवरों के ऊपर निर्भर रहते थे, तालाबों पर, जोहड़ों पर, और वो सरोवर इतने ही अक्षमता के होते थे, एक वर्ष वर्षा हो जाती तो भर जाते थे, सारा वर्ष काम देते थे। यदि 1 वर्ष 2 वर्ष वर्षा ना हो, वो सूख जाते थे। उन पर आश्रित प्राणी भी व्याकुल हो जाते थे, वहां से भाग जाते थे कहीं और दूसरे ठिकानों पर, या मर जाते थे। और उनको फिर बहुत बड़ा सरोवर मिल जाता है, कोई झील मिल जाती है जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना हो, तो फिर वो सभी उस झील के आसपास ही चले जाते थे, उन छोटे सरोवरों को छोड़ देते थे। उन छोटे सरोवरों का, तालाबों का, जो जलाशयों का जल था, वो जल व्यर्थ नहीं था, वो सरोवर व्यर्थ नहीं थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। इसी प्रकार जिन भगवानों को, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवानों को, दुर्गा देवी को, निरंजन ब्रह्म को जो भी पूजते थे, वो देव बुरे नहीं, लेकिन वे हमारे लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। तो फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? हम उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिस परमात्मा के उस लोक में जाने के बाद, शाश्वत स्थान में जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भगवान ने बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके। श्री कृष्ण जी का गीता जी के ज्ञान में कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है।
उसका शरीर प्रयोग किया गया इस ज्योत स्वरूपी निरंजन जिसे ब्रह्म कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में वो अपने आप को काल कहता है, मैं काल हूं। इस काल ने बोला ये ज्ञान, ये ब्रह्म है। और हम जिसकी पूजा करने को कहते हैं और करते हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अविनाशी परमात्मा है और अन्य नाशवान भगवान है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी जी और ये ज्योत निरंजन ब्रह्म, इनका स्वयं ही जन्म मृत्यु होता है तो इनको प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, जब तक जन्म मृत्यु है तो जीव को शांति नहीं। शांति उस समय होगी जब हमारा जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त कैसे होगा? अभी तक आपने जिन भी महापुरुषों के सत्संग सुने हैं उन्होंने यही बताया है कि जो सतलोक की महिमा गाते हैं, सचखंड की महिमा सुनाते हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले या ठाकुर जी वाले, ये सब एक ही कुएं का जल है। शिवदयाल जी के विचारों से ही ये आगे चले। ये सतलोक की महिमा तो गाते हैं लेकिन सतलोक में परमात्मा को ये निराकार बताते हैं। केवल वहां चेतनता ही चेतनता है और इनकी इतनी अज्ञान विधान है इन संतों का, इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, इनके इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक का, श्री शिवदयाल जी का, कि उसको तो इतना भी ज्ञान नहीं था। कोई पहली कक्षा का बच्चा भी ए आ तो ठीक बता देता है, वो ए आ भी नहीं जाना था, ए बी सी का ज्ञान नहीं था इसको, अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं, जैसे सिद्धांत बताते हैं 2.5 घंटा सुबह ध्यान लगाओ, 2.5 घंटा शाम को। परमात्मा कहते तुम्हारा झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, जो तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, ध्यान कहाँ लगाओगे? ये बात विद्या चतुराई, तुम चतुरता दिखा रहे हो। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का, भगवान के चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठ, जो उन पर आश्रित बैठे हैं। ऐसे बेसलेस नॉलेज पर, निराधार ज्ञान के ऊपर आश्रित बैठे हैं। तो परमात्मा कहते इतना हम सत्संग सुना रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, इसको सुनकर भी वो नहीं मानते हैं और इधर अपना कल्याण के लिए नहीं आते हैं, तो मूड मुग्ध है, ठोठ, वो कति ठोठ हैं, वो विचार भी नहीं करना आवश्यक समझते कि तुम कहाँ बैठे हो, कहाँ जा रहे हो। और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट, वो कल्याण नहीं चाहते, फिर तो वही ठीक है, पड़े रहो उनके पास, जिनका ज्ञान ऐसा कैसा ज्ञान है। उनकी एक पुस्तक है राधा स्वामी पंथ वालों की, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें क्या ज्ञान है उनका। हे भगवान, आत्मा रोती है दास की कि 150 वर्ष बर्बाद कर दिए, मानव को नरक में ठोक दिया। उनको ये ज्ञान था, उनको सतनाम का नहीं पता, सतनाम वस्तु क्या है। और सतनाम तो मूल है इस मोक्ष मार्ग का, मूल। सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। सतनाम 2 अक्षर का होता है और उनको सतनाम का नहीं पता, और कितना देश डुबो दिया, कितनी जनता को बर्बाद कर दिया। अब रोते हुए आ रहे पुण्यात्मा, टक्कर मारते हैं, 20-20 साल, 25-25, 30-30 वर्ष खो दिए उनके पास, तो भी सौभाग्य उनका ही समझ में आ गई, कुछ नहीं बिगड़ाई बताई। ये तो असंग जन्म हो गए, 1-2 जन्म और पीछा छूट जाएगा, नहीं तो सच्चे दिल तो लग गया तो इससे जन्म में पीछा छूट जाएगा।
कबीर साहब कहते हैं जीवन तक थोड़ा ही बला दे सत सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना कोई लेख धरे नहीं कोई। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, क्योंकि प्रसंग ये चला है कि इनके पास विश्व में किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं। थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। राधा स्वामी पंथ के इन महापुरुषों को कितना अध्यात्म ज्ञान था, और फिर ध्यान लाने की बताओ। ध्यान कहाँ लगाओगे? किसी वस्तु को टारगेट बनाया जाता है ध्यान लगाने के लिए, कोई उद्देश्य बनाया जाता है। किसको देखना चाहते हो तो भगवान निराकार बताओ, और समाधि लाने के लिए को और देखो अंदर में, खाक देखोगे अंदर में। फिर तो ये भूल भुलैया कर रखी थी पुण्यात्मा, और रहम है दाता का आपके ऊपर, इस दास के ऊपर रजा बख्शी, यू ज्ञान समझ में आया। और शुरुआत में सभी लोगों ने गाली दी, दास को बुरा कहा, झूठ बोला, आलोचना करता है, आलोचक है, इसके वचन भी मत सुनना। लेकिन सत्य में इतना दम होता है, ये अपना स्थान बना के छोड़ती है। आज पूरे विश्व में जाएगा ये ज्ञान, भगवान का दिया हुआ है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है राधा स्वामी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, अजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और ये मुद्रक है इसके लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली, 2003 का ये 16वां संस्करण है। भूमिका से स्पष्ट हो जाता है ये किसके वचन हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी पुस्तक गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 1902 और आज होगी 2012, ओए होए 110 वर्ष हो गए इस अडंगे पढ़त्या ने, इनका समझ में नहीं आई। अब कहना के चाह थे। देखिए ये कौन है? अजूर स्वामी जी, अजूर जी महाराज के सत्संगों का संग्रह है ये कौन है अजूर जी? देखिए स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, सेठ शिवदयाल सिंह जी। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक डरे डोए उसने एक कमरे में बैठ के। ये प्रश्न नंबर 6 पढ़ रहे हम। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब पुण्यात्माओं 17 वर्ष हठ योग डले डोके उसने जो अनुभव प्राप्त किया, फिर क्या वचन फरमाए। 17 वर्ष के उसने जो उपलब्धि की शब्द सुरत अभ्यास हठ योग करके उसको क्या ज्ञान हुआ, वो वचन सुनो ही उसके। ये वचन फरमाए इसने। ये देखो राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। राधा स्वामी ये शिवदयाल ने कहे हैं
इसको राधा स्वामी क्यों कहने लगे? इनकी धर्मपत्नी का नाम वैसे तो नारायण देवी था, लेकिन उसको श्रद्धा से राधा कहने लगे और शिवदयाल जी को वो कृष्ण की भूमिका में ले रहे थे। तो राधा स्वामी, राधा का पति शिवदयाल। जैसे उमापति, जहाँ पर उल्लेख के अंदर उमापति लिखा हो, अंडरस्टूड है उमा का पति यानी शिव जी भगवान, शंकर जी की तरफ संकेत हो, शंकर जी उमापति, तो उमा स्वामी शंकर जी, राधा स्वामी शिवदयाल जी। तो ये राधा स्वामी, ये शिवदयाल जी समझो। अब यहां से वचन शुरू हुए इसके दफा 1 में प्रश्न नंबर 13 पे। अब ये क्या बताना चाहता है? सतनाम को कैसे डिफाइन कर रहा है शुरू में? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को, उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम माने स्थान। यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, स्थान कहा है सतनाम। मुकाम यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये 14 पर हमने पढ़ दिया। अब नीचे आइएगा, वचन नंबर 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब के हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान को चले। सिर्फ संत 5वीं मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अब यहाँ सिद्ध हो गया 2 स्थानों पर मंजिल माने भी स्थान, इन्होंने अनुवाद भी कर रखा, मंजिल माने स्थान डिफाइन कर रखा, मंजिल माने स्थान। तो यहाँ सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, ये सतनाम स्थान हो गया। क्लियर? अब आ जाते हैं हम यहाँ पर 15 पृष्ठ पे, सार्वजन वार्तिक भाग 1 लिखा है इसके ऊपर। अब इसके 4 नंबर वचन में क्या कहा कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अच्छा, और इस मुकाम से यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को मुकाम और मंजिल बोल रहे थे, स्थान, यहाँ स्थान का मुकाम है यानी स्थान का स्थान है। इसने ये डिफाइन किया अपने अध्यात्म ज्ञान को। अब सतनाम को स्थान, यहाँ भी स्थान कह रहा है, स्थान का स्थान है, मुकाम है। अब इसकी इस सतनाम को आगे फिर इसने परिभाषित किया है कैसे ढंग से। यहाँ क्या बताया है कि इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, मंजिल का मंजिल है। और जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सारसबद, सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब खाक पाया इसने अध्यात्म मार्ग में, अपना नाश कर दुनिया डुबो दी। ये इसका अध्यात्म मार्ग 17 वर्ष डले ढोके इसने यो ज्ञान दिया। सतनाम को वो सतपुरुष, सार शब्द, सार नाम, सतनाम और सतपुरुष और सतलोक, सचखंड, वो सतनाम ही है। अब वो सतनाम है क्या? अच्छा, ये तो डिफाइन किया श्री शिवदयाल जी ने, और श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी व्यास सत्संग का जो स्थान उन्होंने चालू किया। और श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी हैं श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के आगे फिर 3 बन गई, एक तो व्यास में ही रहा और एक सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाड़ी में बन गई श्री खेमामल सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पर डेरे की स्थापना कर दी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री कृपाल सिंह जी जिन्होंने सावन कृपाल मिशन दिल्ली में प्रारंभ कर दिया। फिर कृपाल सिंह के शिष्य थे ठाकुर सिंह, तो ठाकुर सिंह को
उत्तराधिकारी ना बनाया, जिस कारण से उसने अपना अलग चिमटा गाड़ दिया। तो पुण्यात्मा ऐसे ही यहाँ हुआ था ब्यास में। श्री सावण सिंह जी ने श्री खेमामल सिंह जी साहब मस्ताना बलोचिस्तानी साहब मस्ताना को तथा कृपाल सिंह जी को बाईपास कर दिया और सरदार जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों अपना अधिकारी मानते थे अपने आप को, इसलिए इन्होंने क्षुब्ध होकर के अपने न्यारे न्यारे डेरे स्थापित कर दिए। तो श्री सावण सिंह जी से ही सच्चा सौदा सिरसा और कृपाल मिशन दिल्ली में और फिर ठाकुर सिंह वाला, ये सारा एक ही कुएं का जल समझ लेना। एक जड़ से ही सब पता लग जाता है ये किसका बीज है। तो ये देखना श्री सावण सिंह जी ने कैसे डिफाइन किया इस सतनाम को। यह है संत मत प्रकाश भाग 3। ये है श्री सावण सिंह जी, संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2007 का लेटेस्ट संस्करण है। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब देखना इसके 102 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है 102 पृष्ठ पे, हम नीचे आ जाते हैं। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और वो सभी के अंदर है। ठीक है, इवन का दातुन ज्ञान का ही पता लग जाएगा आपको। ये 106 पृष्ठ पर देखिएगा। इनकी कोई चर्चा चल रही है, प्रश्नोत्तरी महाराज जी के साथ कोई सत्संगी प्रश्न कर रहा है। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम की बात कर रहा है तू? सत्संगी कहता क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पर आ गया। वही सत्संगी हजूर 4 रामों को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लागे फिर डिफाइन करन। ये परमात्मा की वाणी है कबीर जी की। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम तेरे बुनते न्यारा। अब इसको डिफाइन किया, इसका अनुवाद किया श्री सावन सिंह जी ने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है, और चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। अरे वाह देवताओं, इनका ये सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। अरे ये बात करें सचखंड और सतलोक की ध्यान लगाने की। ये सतनाम 2 अक्षर का है, ये जाप करण का है। इस सतनाम से वो सतलोक और सचखंड प्राप्त होगा। सचखंड वो स्थान है जहाँ भगवान रहता है, अमर पुरुष रहता है, साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य, और वहाँ पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ पर है। और वहाँ भगवान है नहीं तो हम के टिंडे लेंगे, वहाँ जाकर भटक रहे भगवान के लिए, और फिर भी उनके पीछे लाग रहे अनाड़ियाँ के बोली आत्मा। इन ज्ञान तो था नहीं, बगैर ज्ञान के इन हमारी इन अंडोला बना रखा था। कोई जैसा भी कह देता हमें सारी सच्ची मान लेते, क्योंकि उनको टीचर मानते थे। अब दास के वचन इस सत्संग के सुनने से आपको पता चलेगा कि जो शब्द दास ने बोला है कि विश्व के अंदर किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं, हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है वो, लेकिन ये समझ नहीं सके। जैसे जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले सीधे आकर मिलते हैं, उनका विधान है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला दद्दर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, इनको परमात्मा सीधे आकर मिले थे।
जैसा कि उनका विधान है, जैसे वेदों में आपको बहुत बार दिखाया है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और तीसरे मुक्ति धाम के भी तीसरे पृष्ठ में यानी स्थान पर ऊंचे सबसे ऊपर वाले स्थान पर विराजमान है। वहां से वो चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। उनको मिलते हैं तो फिर उनको किस उद्देश्य से आते हैं? तत्व ज्ञान कराने के लिए वो वहां से चलकर आते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले मथुरा के अंदर। उसमें धर्मदास साहिब जी अपने धर्म गुरु श्री रूपदास जी वैष्णव से दीक्षा प्राप्त करके उनके द्वारा बताई गई आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हुए तीर्थ यात्रा कर रहे थे। मथुरा के उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी के विषय में कहा जाता है कि बचपन में वो यहाँ नहाया करते थे, गौवें चराने आया करते थे, उस तालाब को, वो सरोवर को तीर्थ मानकर स्नान करने जाते हैं। और जिस पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाया था, इंद्र के कोप से वृद्ध क्षेत्र को डूबने से बचाया था, उस गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाकर आते हैं। यह ऐसा उनका विधान है जैसा उनको बता रखे। तो वहां धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा बताई गई है। वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। वेद ज्ञान ब्रह्म दे रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और वहां से गति करके आता, चल के आता है। वो अच्छी आत्माओं को मिलता है। उसके आने की पूरे विश्व को संभालने के लिए परमात्मा 3 स्थिति में विद्यमान रहता है। 3 स्थिति में वो होते हैं। जैसे एक स्थिति उनकी ऐसी है, सतलोक के अंदर सबसे ऊपर के स्थान पर, सतलोक के शिखर में एक बहुत बड़ा गुंबज बना हुआ है, मंदिर नुमा, और बहुत बड़ा सफेद कलर का है, जैसे संगमरमर। यहाँ तो कोई उदाहरण है नहीं सफेद संगमरमर हो, इसे तो घना सुंदर है, वो तो वर्णन ही नहीं कर सकते, फिर भी एक उदाहरण के लिए बताना पड़ता। एक बहुत बड़ा गुंबज है, उसके बीच में एक बहुत सुंदर सिंहासन है परमात्मा का, जैसे राजा लोग बैठते हैं ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश साकार उसके ऊपर विराजमान रहते हैं। उनके सिर पर एक सुंदर मुकुट है, बहुत सुंदर मुकुट है, और ऊपर एक छत्र है, सफेद छत्र है, जैसे छतरी बना रखी है बच्चों ने। विशाल काय शरीर है मालिक का, और एक रोम में, रोमकूप कहो, रोम तो बाल को बोलते हैं, लेकिन जहाँ रोमकूप इसको बोलते हैं जो छिद्र होता है बाल का, एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी दोनों की मिली जुली रोशनी भी कम रह जा। एक स्थिति में तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, वह स्थिर रहते हैं, और वही परमेश्वर जब यहाँ हमें संभालने के लिए, धारण पोषण करने के लिए यहाँ आते हैं, धारण पोषण पेट भरण की व्यवस्था तो परमात्मा वहां बैठे ही हमारा सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं कर्म आधार पर। वो आते हैं हमारे को अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों जन्म और मर रहे हो,
तुम्हारा यहाँ पर कौन सी वस्तु आपकी है जिसको तुम अपना माने बैठे हो। इस भूल को मिटाकर तत्व ज्ञान से हमें जगाकर और सतनाम दे करके सतलोक जाने की एक व्यवस्था करते हैं, बताते हैं। तो वहाँ से चलकर आते हैं, तो वहाँ से आने की उनकी दो तिथि हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला करते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं, कमल के फूल पर किसी सरोवर में, वन में, गांव से बाहर, नगर से बाहर, वहां आकर के कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हो जाते हैं और उनको निसंतान दंपति उठा ले जाता है। लीला में बड़े होते हैं और प्रत्येक बार जब भी वो ऐसी लीला करते हैं तो उस परमात्मा के उस बाल्यकाल की व्यवस्था यानी परिवरस की लीला कंवारी गायों से होती है। कंवारी गायों का दूध पीते हैं वो परमात्मा, ये उसका विधान है। तो इसी प्रकार चारों युगों में परमात्मा कबीर जी वो सत्य पुरुष ऐसे ही लीला करते हुए आए हैं। तो कलयुग के अंदर भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। जो सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट हुए, द्वापर में करुणामय नाम से प्रकट हुए और कलयुग के अंदर वो परमेश्वर अपने वास्तविक नाम कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर का ही नाम रखकर वो स्वयं प्रकट हुए। कमल के फूल पर जल में आकर विश्राम करने के कारण परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर निवास करने वाला। अब उस परमात्मा की प्रभुता भूलकर हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान लिया और श्री विष्णु जी को ही हम सत्यनारायण कहने लग गए। सत्यनारायण का अर्थ है सत साहेब, सत्य साहेब। साहेब माने नारायण कहो, राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो। हम सत साहेब कहते हैं। पहले हम सत्यनारायण की कथा सुना करते श्री विष्णु जी को आधार बनाकर। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर तीसरे सकंद में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हम तीनों नाशवान हैं और हम इनको सत्यनारायण मान रहे थे। तो ऐसे ये अध्यात्म ज्ञान उलझ गया था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सुलझा के रख दिया था, लेकिन काल के दूतों ने कबीर पंथ में प्रवेश करके उसको फिर उससे भी ज्यादा उलझा दिया। अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आए, कबीर नाम से प्रकट हुए। काशी शहर भारतवर्ष के अंदर, शहर के बाहर एक जंगल के अंदर, वन में एक लहर तारा नामक सरोवर था, तालाब था। उसमें कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए, सतलोक से चलकर आए। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है क्योंकि ये साधना बहुत सिंपल है, साधारण है बिल्कुल। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों और इन नकली सतगुरुओं ने इसको इतनी कठिन बना दी कि 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम, सारा दिन मजदूरी करनी आदमी और 2.5 घंटे बैठेगा क्यों करे, और 2.5 घंटे सुबह कैसे बैठेगा और क्या करेगा। ध्यान लगाओ बस। सूरत शब्द का नहीं पता है, न सूरत क्या होती है, शब्द क्या होता है। इन्होंने सूरत शब्द को कैसे मान रखा कि अंदर कान बंद करके आनंद सुनो। हर परमात्मा कहते हैं इस पिंड कहो, चाहे इसे अंड कहो, शरीर कहो या एक ब्रह्मांड कहो, इसके अंदर जो भी कुछ सुनता या दिखाई देता है वो सब काल का है
और कबीर साहब कहते हैं हमारा तो जो हमारा देश है सतलोक है, इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तब उन्होंने परमात्मा की उस वास्तविक धुन को सतलोक में सुना और फिर यहां देखा इस पिंड के अंदर वो नहीं है, उससे मिलती जुलती नकली धुनें इसके अंदर हो रही है। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनकार का, कोई है वहां गया हुआ वापस आया तुम्हारे में से जो उस जनकार यानी उस सतलोक में हो रही धुन का कोई जिक्र करे। तुम सुनो इसके अंदर और बात करो सतलोक की। जो भी इस पिंड के अंदर सुनाई देती है ये काल की धुन है, इसने नकली बनवा रखी है। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल भगवान ने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगम और अनामी लोक बना के जीव को भ्रमित करने के लिए यहाँ पूरा जुगाड़ जोड़ रखा है। परमात्मा आए, उन्होंने ये ज्ञान दिया, इसका षड्यंत्र उजागर कर दिया कि तुम्हें ये मूर्ख बना रहा है। परमात्मा वहां साकार है सतलोक के अंदर और सभी ऐसी सृष्टि है जैसी यहाँ पर है, और वहां जरा और मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। हम तो इतने ढीठ हैं, अगर यहाँ बुढ़ापा ना हो और यहाँ मौत ना हो हमारी, हम तो कोई दिक्कत नहीं आड़े से कितनी गर्मी लागे जाओ, कितनी सर्दी लागे जाओ, हम यहीं पड़े रहेंगे। कौन मर कर राजी है बताओ। बात बनाओ नो के सचखंड में प्रकाश ही प्रकाश है और उसके अंदर आत्मा ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समुद्र में, डूब कर मर जाओ फिर तो समुद्र में जाके यहीं मर जाओ। कोई बात हुई है? कोई है किसी की हिम्मत समुद्र में जाके छलांग लगाओ ला मर जाऊं मैं, भगवान मिलता होता है? ये बनावटी बातें हैं। अब वहां पर ऐसी ही सृष्टि है लेकिन ये डुप्लीकेट है, ये तो एक मिट्टी के खिलौने समझ लो, और वो सोने के आभूषण है, सोने का नाश नहीं होता। तो कहने का भाव यह है, ये तो एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके, क्या आश्रय करके, चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि खुद परमात्मा अपने मुख कमल से आकर और तत्व ज्ञान बोलता है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है, यानी कबीर वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर अध्यात्म मार्ग का यथार्थ ज्ञान और विस्तार के साथ कहा जाता है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये हो गया। तो तत्व ज्ञान का तत्वदर्शी संत उपदेश करेंगे और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के जानकार होते हैं, यानी कबीर वाणी के। तो तत्व ज्ञान के अंदर फिर सब पता चल जाता है कि कैसा स्थान है जहां जाने के बाद जरा और मरण नहीं होता। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इससे भी सिद्ध है कि जहां वो सृष्टि है वहां पर जहां अवृद्ध अवस्था नहीं है और मौत नहीं है, ये दो दुश्मन है हमारे। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, सब न होना पड़ेगा। पहले मर जाओ दूसरी बात, सब गधा होगा, बूढ़ा हो जाएगा, होना उसने पड़ेगा। और दूसरे जो है मृत्यु डेफिनेट, और सबसे घना भय मृत्यु का हमने, और यह दोनों कंपलसरी। तो फिर ये इच्छा क्यों रहती है हमारे को? क्यों अपने एक जीवन रक्षा के लिए इंसान रोगी हो जाता है, अपनी जायदाद को बेचकर भी अपना जीवन चाहता है ताकि कमा के फिर कर लूंगा 2 रोटी 1 कोठी, तो लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। और फिर मृत्यु भी कंपलसरी। इसकी ये ऐसा क्यों हमारे मन में इतना दृढ़ वो है, इच्छा है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहते थे जहां ये दोनों दुख नहीं थे, ना बुढ़ापा था ना मृत्यु थी। इसलिए हम उसी के लिए इच्छा करते हैं। हम जीना चाहते हैं, दोनों पैर कट जाते हैं तो भी हमने सोचे कुछ और सांस मिल जाए, हाथ कट जाता है तो भी सोचा और सांस मिल जाए। कैसा भी रोगी है वो भी इच्छा करता है कुछ जीवन मिले।
अब उस स्थान को छोड़ के आएगी यहाँ पर नमक की बोरी में और खांड का स्वाद ढूंढ रहे हैं, वो तो खांड की बोरी में मिलेगा। और वह खांड की बोरी सतलोक है, वहां जाने की विधि इस दास के पास है, इस पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, और गारंटीड है दास के पास। और ये वो जड़ी है उस परमात्मा की दी हुई है, कबीर भगवान की, और आपके ऊपर मेहर करी। आप ऐसे समय में जन्म मनुष्य का जब परमात्मा ने बैन उठा दिया इस सतनाम और सार शब्द के देने का, इस दास को आदेश देकर भेज दिया। आज से 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। आप उस बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा हो, या बिचली पीढ़ी शुरू होगी। प्रथम पीढ़ी कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना। प्रथम पीढ़ी वह होगी, प्रथम पीढ़ी वो थी कलयुग की जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। उसके बाद फिर यह बिचली पीढ़ी शुरू होगी। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, लास्ट वाली पीढ़ी तो भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे। अब भी इतना सतर गिरता जा रहा था, ये नास्तिक होने जा रहे थे। जितने भी ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, जगमाल वाली और ये सिरसा वाले, और ये जितने भी जय गुरुदेव पंथ हैं, या आसाराम का पंथ है, सुधांशु का पंथ है, ये तो वही बड़कड़े खिलौने ले रहे हैं, सीधे ही रामकृष्ण पाधारित हैं। और ये बाल योगेश्वर, ये सतपाल के, ये कृपालु, और इन का पता नहीं क्या है, अध्यात्म मार्ग का ये ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, इन कख नहीं पता। आठ दे टाइम इनका ये ऐसे जाएंगे तो दिखे नहीं गए कि टटोए भी नहीं पाओगे, या तो पलायन कर जाएंगे। जनता इनसे प्रश्न पूछेगी, इनको जवाब नहीं रहेगा। जनता को नंदा बना रखा, ज्ञानी बना दिया, अपने स्वार्थ में सटपट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दास ने गला बैठा लिया, 17 वर्ष हो गई ये ज्ञान देते ने, 6 घंटे सत्संग करते हैं, और ये ज्ञान समझा रहे हैं। अब इसका बेस बन गया है, अब एजुकेटेड पर्सनों के अंदर परमात्मा का ज्ञान पहुंच गया। अब देखना डूंडा पाटेगा कुछ दिनों में, पूरे विश्व में जाएगा ये। कोई बालकों का खेल थोड़ा, भगवान का चलाया हुआ ये। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार बना लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेगा, तो उनको फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी। क्योंकि इस तत्व ज्ञान के अंदर यही बात दृढ़ की जाती है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, ये आपका ठिकाना नहीं है, ये संपत्ति और संतान आपकी नहीं है, आपके साथ भूल भुलैया कर रखिए। कल ना आपकी मृत्यु हो जाती है, आज कोठी भी, कार भी, बेटा और बेटी सब कुछ है, आपकी मृत्यु होगी, आप गधे बन गए, आपका क्या था इसमें। अब परमात्मा कहते हैं अब जो कुछ भी है तेरा संस्कार है, इसके रहते रहते अब ये काम शुरू कर, ये भी रहेगा, अपना संस्कार भी पूरे करेंगे। और जब इंसान अपने प्रयत्न से थक लेता है, राजा लोग भी थक जाते हैं व्यवस्था में, तब वो भी भगवान से ही कुछ ऐड चाहते हैं, मदद चाहते हैं। और हमारे को भगवान की मदद भी साथ मिलेगी, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहोगे, और भगवान में दृढ़ होते चले जाओगे इस ज्ञान को रह रह कर सुनकर। यहाँ से आपकी मन हट जाएगा कति। फिर आप केवल यहाँ से एक ही इच्छा करोगे, भगवान हमें वो स्थान मिले जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे आप मरण लग गए, मृत्यु हुआ है, मृत्यु होने लगी, आपकी आशा रहेगी मेरे बेटिया का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, है छोटे छोटे बालक हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे तो छोटे रहेंगे, पहले अपने छोटे थे, फिर पोते छोटे हो गए, ये तो एक सिलसिला जारी रहेगा। फिर अपनी बिरान मट्टी हम फिर करा लें निवासता रख के, फिर वही मृत्यु हो जाती है, और वहीं फिर पशु बन के उन्हीं के लट खाते आकर के। अब ये सोचना चाहिए कि मृत्यु तो डेफिनेट है, और पुनर्जन्म हो गया तो उस अतिथि में वहां तुम आ नहीं सकते, ना आपका याद ना परिवार वालों के याद, ये कौन आ गया हमारे घर में। तो यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा। अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए साथ के साथ भगवान की असत भक्ति करते रहना, और इस ज्ञान को आधार बनाकर आपकी यहां से आस्था कति हट जाएगी।
यहां आपकी सपने में भी इच्छा नहीं रहेगी ये सत्कर्म मान लेना। एक दिन इतने दृढ़ हो जाओगे, ये ज्ञान ऐसा है। ऐसा नहीं कि अपने बच्चे बुरे लगेंगे या घर रिश्तेदार कोई बुरा लगेगा, नहीं, लेकिन ये पता लग जाएगा ये अपना नहीं है, ये मेरा है नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।